बल्कि तो बाज बाज तो ऐसे रब रसूल के बागी बन जाते हैं कि बेटी की शादी हो या बेटे की, खड़े हो जाते, जब तक डीजे नहीं बजाओगे तब तक शादी में दाखिल नहीं होंगे। है कि नहीं है, बताइए। जी, हक फरमा। मोहतरम हज़रात, आज अल्लाहपुर भीकन की सरजमीन पर उलमा अगर तवज्जो दें तो मैं एक जुमला कह कर के गुजरना चाहता हूं, तवज्जो फरमाएं। आज इस खानदान ने एक मिसाल कायम की है। इससे पहले भी जलसे हुए होंगे, शादियों पे हुए होंगे, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ऐ लोगों, शादियां ऐसे भी होती है। बल्कि मैं इस जुमले को और आसान कर दूं, इन्होंने ये बताया शादियां ऐसे ही होती हैं। जी, बेशक बेशक बेशक। जी, वाह वाह, शादियां बहुत खूब, ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही होती जी हैं। जी जी, बिल्कुल। आप यहां पर बैठे हुए तमाम जिनके चेहरों पे मेरी नजर पड़ रही है, सब पढ़े लिखे समझदार लोग है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। जनाब अकीलुर रहमान साहब कह रहे थे कि शादियों की महफिलों में इस कसरत से लोग नहीं आते हैं जिस कसरत से आज देखने को मिल रहे हैं। शख्सी प्रोग्राम जो होते हैं वो बस चंद लोगों पर मुहित होते हैं। तो एक तरह से ये देखिए कि यहां पर मुझे उम्मीद ये है और हुस्ने ज़न आपके साथ ये है कि यहां पर आप मारूफ के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के लिए बैठे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो रिश्तेदारी निभाने आए वो चले गए, जी, जो वफादारी निभाने आए वो बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस वफादारी को आपके लिए शफाअत का सबब बना दे, बख्शिश का सबब बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारो, आपने लगातार कई तकरीरें सुन ली। 12 बज गए या बजने वाले होंगे, 12:05। ये वक्त तकरीरों का तो नहीं होता है, लेकिन आप इस हिसाब से बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि महफिल अभी शुरू हुई है। अपने अंदर और मुस्तैदी पैदा करें और आंखें बंद करके गुंबदे खजरा आंखों में बसा करके अपने और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। मेरे प्यारो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से जाहिरन पर्दा किए हुए 14 सदियों से ज्यादा वक्त गुजर गया। आज आप इस निकाह की तकरीब जो एक जलसे की सूरत में मुनक़िद हो रही है, बैठे हुए हैं। आप 1 मिनट के लिए अपने रसूमात पर नजर डालें। कोई एक रस्म उठा के देखें। इंसान की जिंदगी में 3 बड़े पड़ाव आते हैं, जिस पर सिर्फ अल्लाहपुर बीकन वालों का इम्तिहान नहीं, हर मुसलमान का इम्तिहान होता है। पहला पड़ाव तब आता है जब उसके यहां किसी बच्चे की पैदाइश होती है। दूसरा, जब ये बच्चा बड़ा होता है, शादी के लायक बनता है और शादी होती है।
और तीसरा जब इसकी मैयत कांधों के ऊपर उड़ जाती है। अब समझदार लोगों, अल्लाहपुर बीकन के गयूर मुसलमानों, जरा जहन करीब करो और अपने अंदर का मुसलमान ढूंढो, और जब रात में बिस्तर पे जाकर के सो तो अपने गिरेबान में झांकना और अपने जमीर को झंझोड़ना और पूछना, क्या इन 3 मौकों पर हम सही उतरे? क्या ये 3 तरीके हमारे इम्तिहान के नहीं थे? अल्लाह ने हमें बेटी या बेटे की सूरत में नेमत दी, बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करते। बताओ गयूर मुसलमानों, बच्चे की पैदाइश पर और बेटी और बेटा की पैदाइश पर तुम्हारे घरों में क्या नहीं होता? जी, तुम्हारी बेटी की शादी होती है या बेटे की शादी होती है, बताओ उस पर क्या नहीं होता? बल्कि तो बाज तो ऐसे रब रसूल के बागी बन जाते हैं कि बेटी की शादी हो या बेटे की, खड़े हो जाते, जब तक डीजे नहीं बजाओगे तब तक शादी में दाखिल नहीं होंगे। है कि नहीं है? बताइए। जी, हक फरमा रहे हैं। और नाम बता दूं कौन है वो? भातैया। और उससे भी खतरनाक है बहनोई, जब तक डीजे नहीं बजाओगे शादी में नहीं बैठूंगा। जब तक डीजे नहीं बजेगा, नाचने वाली नहीं आएंगी, तब तक हम भात लेकर के नहीं आएंगे। कसम खुदा की, वो लोग तो उंगलियों पे गिन लो जो इन गद्दार और मक्कार लोगों के जवाब में कहते हो, लोगों, ओ मेरे रिश्तेदारों, ओ भाइयों, ओ मेरे बहनों, तू होगा रिश्तेदार अलग, याद रख ये घर गुलामे रसूल का है, यहाँ जान तो दी जा सकती है, रसूल की शरीयत की बगावत नहीं की। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, जश्ने शादी, हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह के जो वफादार होते हैं, वो इन तीनों मौक़ों पे बिल्कुल 100% उतरते हैं। रसूलुल्लाह के वफादार, ऐसा नहीं कि आपने देखा, क्या देखा कि चलो जलसे में चल रहे हैं, क्यों? इसलिए कि मौलवी साहब जन्नत बांट रहे हैं, जन्नत बांट रहे हैं मौलवी साहब। अब मौलवी साहब की तो सही बताऊं मैं, उनकी खुद की पक्की नहीं है, वो क्या बांट रहे हैं? जी, हक फरमा रहे हैं। जन्नत ये बांटने वाली चीज नहीं है, ये कमाने वाली चीज है। एक तरफ तुम नारा लगाओ, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे और रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ देखो तुम्हारे घरों की रसूमात क्या कह रही है। आज शादी का माहौल हो, किसी मुसलमान के घर में शादी ब्याह की रस्म अदा की जाए, उसके दरवाजे से गुजर जाओ, तुम ये फैसला नहीं कर पाओगे कि ये शादी किसी मुसलमान की है या गैर मुस्लिम की है। 8-8 दिन से वो रसूलुल्लाह की शरीयत की बगावतें उस घर में होती है। कसम खुदा की, मेरे मुस्तफा गुंबदे खजरा से देख देख के आंसू बहाते। 8-8 दिन से 8-8 दिन, एक महीना पहले वो रसूमात। ये बताओ, इस्लाम ने निकाह के नाम पे तुम्हें क्या दिया? 14 सदियों गुजर जाने के बाद तुमने निकाह को क्या कर दिया? पूछो ना, मौलाए कायनात से पूछो, ए मौलाए कायनात, रसूल ने तुम्हारा निकाह कैसे किया? पूछो तो अली शेर खुदा, अल्लाह का शेर, सीना तान के बताएगा। ओ लोगो, नाम तो लेते हो रसूल का, लेकिन तुम में 1% भी वफादारी रसूल नहीं। जो रसूलुल्लाह ने तुम्हें रसूमात दी हैं, उन पर 1% भी अमल नहीं। आज तुम बेटी का रिश्ता लेने के लिए जाते हो या बेटे का रिश्ता लेने के लिए जाते हो, तो पहले ये देखते हो, क्या देखते हो? कितना मालदार है, कितना दे देगा, स्कॉर्पियो दे देगा कि नहीं दे देगा,
मोटरसाइकिल दे देगा कि नहीं दे देगा वो अलग बात है। इस भैये के पास तेल डलवाने के पैसे भी नहीं, लेकिन इसे चाहिए 4 व्हीलर, इसे चाहिए अपाची स्प्लेंडर। तो अब तो ऐसा हो गई जैसे साइकिल। स्प्लेंडर लेने वाले और मस्जिद में गौसे पाक का नारा लगाने वाले, शादियों में लड़की के बाप पर अजाब बनकर उतरने वाले, तू जरा कब्र में तो उतर, पता चलेगा कि तू कितना वफादार है। मैं तुम्हें राजी करने के लिए नहीं आया, गलतफहमी में मत रहना। आज मेरी बातें तलखी हो सकती है, आपको नागवार गुजर सकती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं और मुझे मजबूरी में मसरूरी है। मैं यहां पर तुम्हें जन्नत देने के लिए नहीं आया, मैं यहां का हक अदा करने के लिए आया हूं। मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला, हमारे स्टेजों के हालात देखो ना, कोई काम की बात बताने को तैयार नहीं और ना आप सुनने को तैयार। जब तक बिरयानी के डोंगे नहीं चलेंगे तुम्हें तकरीर में मजा भी नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्यारों, संजीदा तबीयत के साथ एक मर्तबा ये सोच लेना, एक मर्तबा ये सोच लेना कि कसम खुदा की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आका ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल क़यामत में उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल होगा। अल्लाह, हर एक से होगा, इमाम से ही नहीं होगा, इमाम से ही नहीं होगा, मौलाना साहब से ही नहीं होगा, तुझसे भी होगा सवाल। मुसलमान, मैंने तुझसे, रसूल फरमाएंगे, मैंने तुझसे तो नहीं कहा था कि तू शादी में गाड़ी मांग, 4 व्हीलर मांग, या रसूल अल्लाह फिर क्या कहा था? तो फिर देखो जरा, शरीयत देखो, तारीख देखो उठा करके। रसूल की बारगाह में हाजिर है सरकार, सरकार की बारगाह में मौलाए कायनात हाजिर है। तुम तो लड़की वाले के घर जाके पूछते हो क्या दे दोगे, है तवज्जो है? लड़की वाले के घर जाकर के पूछते हो तुम्हारे पास क्या है, लेकिन इधर सरकार लड़की वाले हैं, पूछ रहे हैं लड़के से तेरे पास क्या है, अली तेरे पास क्या है? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ज़रा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। किसके पास? शेर खुदा के पास, मौलाए कायनात के पास। या रसूल अल्लाह, 3 चीजें हैं, तलवार है, घोड़ा है, ज़रा है। सरकार ने फरमाया, अली तलवार मर्दों की पहचान है, घोड़ा सवारी है, ज़रा का तुम्हें कोई काम नहीं, बेचो। अब यहां पर समझने वालों को गलती यह हो गई कि सरकार फातिमा का जहेज तैयार करा रही है। तवज्जो चाहूंगा मैं, एक गलत फहमी का इजाला भी हो जाए। सरकार ने बेटी को जहेज नहीं दिया, जहेज का तसव्वुर है ही नहीं। एक बात बताओ, हो सकता है नई बात है ना, तो शक हो सकता है मेरी बात, वरना तो आज तक यही सुना था ना, जहेज फातिमा नहीं। एक बात बताओ, फातिमातुज़ ज़हरा ही तन्हा बेटी थी रसूल की या कोई और भी थी? जी, वाह वाह, रुक़ैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ये भी तो सरकार की बेटी थी। एक का जहेज बता दो, एक का जहेज बता दो कि सरकार ने उम्मे कुलसूम को जहेज दिया है, सरकार ने रुक़ैया को, ज़ैनब को जहेज दिया है। लेकिन जब बात आती है फातिमातुज़ ज़हरा, फातिमातुज़ ज़हरा, याद रखें ये गलत फहमी है, इज़ाला में करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी का निकाह अली से कर रहे थे तो तन्हा फातिमातुज़ ज़हरा के ही वली नहीं थे सरकार, तन्हा हजरत फातिमा के ही वली नहीं थे सरकार, बल्कि अली की परवरिश और उनकी शादी की जिम्मेदारी भी सरकार दो आलम पर थी। असल में सरकार फातिमातुज़ ज़हरा का जहेज तैयार नहीं कर रहे थे, बल्कि हजरत अली के सरपरस्त होने की हैसियत से उनकी शादी का इंतजाम कर। जहेज कुछ नहीं है, कोई लफ्ज ही नहीं है इस्लाम में, ये तो हमने अपने मफाद के लिए कर लिया है।
आपको नहीं पता, किसी के घर में जरा जाके देखो, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए ना, बेटी पैदा हो जाए, तो वो ये समझता है कि ये समाज इतना मक्कार है, और उसे यकीन है, समझता नहीं कि ये मक्कार, इतना मक्कार समाज है कि जब तक मैं अपनी बेटी की शादी खूब जहेज के साथ नहीं करने का ऐलान करूंगा, कोई मेरी बेटी को रुखसत करने को तैयार नहीं होगा। आप जरा जाकर के देखें, उस गरीब बाप के दिल से जाकर के पूछे, सुबह को जाता है और शाम को आता है, माथे का पसीना एड़ी तक आता है, तब जाकर के 500 रुपए कमाता है, वो 700 रुपए कमाता है, और 500 कमा के उसने इकट्ठा किए हैं। और वो ये एक रिश्ता आया, ये तो इकट्ठा कर रहा था पैसे, ये कमबख्त रसूलुल्लाह की शरीयत का बागी रिश्ता लेकर के आया, उसकी कई बीघे जमीन बिकवा के चला गया, उसके कई प्लाट बिकवा करके चला गया। ओ अल्लाह पर भीकन के गयूर मुसलमानों, सुनो, रसूलुल्लाह की बगावत बड़ी खतरनाक चीज है, याद रखो। मेरे खुदा ने 14 सदियों पहले कुरान में इरशाद फरमाया, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहू यौमल क़ियामति अमा। ओ लोगों, जो मेरे नबी की शरीयत से खिलवाड़ करेगा, हम उसकी जिंदगी दूभर करेंगे। व नहशुरुहू यौमल क़ियामति अमा। और सिर्फ दुनिया ही बर्बाद नहीं होगी, कयामत के दिन उसे अंधा बना करके भी उठाया जाएगा। आप जरा देखें तो जरा हमारे मिजाज तो देखें, हमारे मिजाज तो देखें, क्या मिजाज है। रसूलुल्लाह ने हमें निकाह का मिजाज क्या दिया। मैं यहां पर यही बातें अगर करने लगूं, और मेरी तो तबीयत यही बातें करता हूं, मैं जन्नत नहीं बांटता हूं, मैं करामतें सुनाने का आदी नहीं हूं, इसलिए कि कल कयामत के दिन अल्लाह के मामूर फरिश्ते सवाल तुमसे नहीं मुझसे करेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का बेशक 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 पूछा जाएगा, हक बात है, इन उलमा से पूछा जाएगा, बताओ गांव वालों ने तुम्हारे लिए स्टेज सजाया था, तुमने उनके लिए क्या किया। मेरे प्यारो, जल से तो बहुत होते हैं बेशुमार, लेकिन अपने अंदर सुधार तो पैदा करो। सरकारे गौसे पाक के नाम की बिरयानी ही का खाना गुलामी नहीं है। 11वीं के नाम पर 1100 पतीले और 111 पतीले और 11 पतीले बनाना। वफादारी तो यह है कि तू सर से लेकर के पैर तक और सोने से लेकर के जागने तक, चलने से पहले, चलने से लेकर के वापस सोने तक सरापा तू सीरत गौसे पाक में ढल जाए, सरापा ढल जाए। यही तो है सीरत गौसे पाक। और अगर इसके अलावा कोई सुना के चला गया तुम्हें कि सरकार गौसे पाक ने ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर दिया, और तुमने वाह वाह की, इधर से नारे लगे उधर से नारे लगे, सीरत गौसे पाक नहीं। अरे सीरत गौसे पाक ये है कि सरकार गौसे पाक की वालिदा जब अपने बेटे अब्दुल कादिर को घर से रुखसत कर रही हैं, तो कह रही हैं, बेटा मैंने तुझे दीन के लिए वक्फ कर दिया। और जब घर से निकाल रही हैं, रुखसत कर रही हैं, तो वसीयत करती हैं, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, 2 वसीयतें याद रखना। ऐ मेरी अम्मी जान, क्या वसीयत है? फरमाया कि याद रखना, भूखे मर जाना, कभी हराम लुकमा गले से मत उतारना। अम्मी जान दूसरी, कहा सिद्क़े मकाल, जबान कटवा लेना लेकिन कभी झूठ मत बोलना। गौसे पाक का नारा लगाने वालों, तुम्हारे गौसे पाक की मां जब अपने बच्चे को तैयार करती हैं तो 2 वसीयत के साथ, अकले हलाल सिद्क़े मकाल के साथ। मेरा तुमसे सवाल यह है कि तुमने अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज में की है? क्या हम नहीं देखते, पहली सब का नमाजी है, वो भी डोले और मेंढे काटता है। हम देखते हैं जब तक कि वो किसी को सता न दे, अपने घर में रोटी नहीं लाता, जब तक को वो झूठ ना बोल ले, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसके पूरे दिन की जो है, पूरे दिन सुकून से नहीं रहता। ये क्या है? ये क्या है मेरे प्यारो? ये या तो तुम वो करो जो जबान से कहते हो,
या फिर वो हो जाओ जो तुम्हारे दिल में। ये क्या क्या जबान से सरकारे गौसे पाक के गुलाम और अमल से 1% भी गुलाम नहीं है। जबान से या तो वो बन जाओ जो जबान पे है या वो बन जाओ। ये निफाक फिल अमल नहीं चलने वाला, निफाक फिल अमल नहीं चलने वाला। घर पर लगा है बोर्ड या गौस अल मदद, घर पर लगा दिया बोर्ड या गौस अल मदद, और शायद ही घर के अंदर कोई सा ऐसा गाना बजा हो जो इसने नहीं गाया। बात बताओ मेरे प्यारो, क्या मैं कोई गलत कह रहा हूं? सोच रहे होगे कि आज डांटने पे तैयार होगा ये 12 बजे के बाद आइंदा तकरीर नहीं करवाऊंगा। अरे बात समझ में आ रही है मेरे प्यारो? मैं आपके फायदे की कर रहा हूं और अपने फायदे की भी कर, है ना? दुरूद पाक पढ़िए अगर समझ में आ रही है बात। अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सलातुम व सलामुन रसूलल्लाह अलैका या सल्लल्लाहु रसूलल्लाह ताला या अलैहि हबीबल्लाह वसल्लम। या नबी सुबह को अल्लाह। इंशाअल्लाह मारूफ भाई दूल्हा बनेंगे। आप में से ही बहुत सारे लोग दूल्हा बने हुए बन गए होंगे और कुछ की तैयारी है ना? जी जी है ना? लेकिन एक बात बताओ, मैंने बारात जाएगी ना, बारात जाएगी जी। जनाब मौलाना नकीब अहले सुन्नत साहब क़िबला, मौलाना साहब क़िबला, शायर इस्लाम अकीलुर रहमान साहब क़िबला, बारात में जाने वाले बारातियों को मैंने देखा है जो 5 वक्ता नमाजी होते हैं ना, नमाजी, वो भी बारात में जाके नमाज छोड़ देते। मानोगे कि नहीं मानोगे बात? बोले आज तो बारात है, आज भी नमाज पढ़ेंगे? आज तो नहीं। आपने भी देखा होगा बड़े बड़े अच्छे नमाजी, और नमाजी तो चलो नमाजी, दूल्हा साहब इमाम साहब को फोन करेंगे, इमाम साहब आ रहा हूं मैं, नफिल पढ़ा दियो, और पूछ लें फजर पढ़ी थी? फजर पढ़ी थी? नफिल की तैयारी है, नफिल की तैयारी। कोई नफिल फर्ज से पहले कबूल नहीं होता। अच्छा चलो, ये तो इन्होंने वुजू कर लिया, वुजू कर लिया, नफिल पढ़ने के लिए चले गए। अब वहां जहां बारात जाने वाली है, या आपकी बेटियां हैं, आपके यहां भी बारात आएंगी, वो लाल दुपट्टे में सज के बैठी है कनीज़े फातिमा बन करके। ऐसा ही नहीं है कि दूल्हा ने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज उसने भी नहीं पढ़ी। अब नमाज क्यों पढ़ेंगे? मैं बताऊं क्यों पढ़ेंगे? पढ़ेंगे नहीं इसलिए कि अगर नमाज पढ़ेंगे, अगर ये बेटी नमाज पढ़ लेगी तो ये 30,000 का जो ब्यूटी पार्लर पे जाके मेकअप करा के आ रही है, ये तो वुजू से खराब हो जाएगा। तो ये नमाज क्यों पढ़ने लगी है? इसके खत्म बात। ये जो लड़का ब्लीचिंग करा के आया है संभल मुरादाबाद से, अगर ये वुजू करने बैठ जाएगा तो सब खत्म। तो ये नमाज क्यों पढ़ेगा? मैं इनसे कहना चाहता हूं, और मेरी बहनें अगर सुन रही हैं तो वो भी सुने। अरे तुमने ऐसा मेकअप क्यों किया जिसे पानी के चंद कतरे धो डाले? तूने ऐसा मेकअप क्यों किया जिसको पानी के चंद कतरे धोके तुझे बदसूरत बना दे? अरे कसम खुदा की, आज मैं तुझे वो मेकअप दे के जाता हूं जिसे पानी के कतरे क्या, मौत की आंधी भी उस मेकअप को गिरा नहीं सकती। मेकअप क्या है? मेकअप क्या है? इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मुझे एक ऐसी दुरूद पाक याद है, एक ऐसी दुरूद पाक याद है जो दूल्हा बनने वाले वो भी सुने, जो दुल्हन बनने वाली हैं वो भी सुने। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मुझे एक ऐसी दुरूद पाक याद है, ऐसी दुरूद पाक जिसको अगर नौजवान पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, उसके चेहरे का नूर नहीं जा सकता। हमारा अकीदा है, किसी से अगर हमारा अकीदा नहीं मिलता है तो वो अपने घर जाए। हमारा अकीदा है कि नबी का नाम लेने से रूह में बालिदगी पैदा होती है, ताजगी पैदा होती है। बेशक बेशक बेशक। अगर किसी को ये बातें समझ में नहीं आए तो वो अपने पास रहे। हमें क्या है, जनरेटर शरीफ चले जाएंगे गाड़ी स्टार्ट करके, लेकिन मुझे हुस्न जन ये है और यकीन भी है कि रसूलुल्लाह के नाम पे सौदा नहीं होगा, है ना? अब वो दुरूद पाक क्या है?
दुरूद पाक क्या है? इमाम हसन बसरी फरमाते हैं वो दुरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन तफत्तकत मिन नूरिहिल अज़हार। अरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला तक तो सबको याद होगा है? बुजुर्ग भी याद कर लें, बुजुर्ग भी नूरानी होते हैं जी, कोई ऐसा नहीं है, बुजुर्गों की भी नूरानियत की जरूरत है जी, बुजुर्ग भी याद कर सकते हैं, नौजवान तो याद करेंगे ही और नौजवान बहनें भी याद करेंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन तफत्तकत मिन नूरिहिल अज़हार। तर्जमा बता दूं इसका, तो आपके मिजाज में और जो है इसकी तरफ तवज्जो होगी। ए अल्लाह तू दुरूद भेज उस जात पर जिसके नूर की बरकत से बाग में फूल खिला करते हैं। ए अल्लाह तू अपने उस नबी पर दुरूद भेज जिसके हुस्न की खैरात लेकर के बाग में फूल खिला करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन तफत्तकत मिन नूरिहिल अज़हार। तो अब याद रखोगे नौजवानों, ये दुरूद पाक याद रखो, ये तुम्हारे मेकअप को ऐसा मेकअप चढ़ेगा कि पानी क्या मौदवी से नहीं उतार सकती। ये मिजाज पैदा करो ना, वो मिजाज पैदा करो जो तुम्हारे असलाफ ने तुम्हें दिया है, वो मिजाज बतलाओ जो इस पे मोबाइलों पे देखते हो तुम लोग। ये मोबाइलों पे देख देख के तुमने अपना मिजाज इतना खराब कर लिया, इतना खराब कर लिया। माहौल तो ये है कि वही वाली बात फिर घूम के वहीं सुई आ जाती है कि माँ हो या बाप मोबाइलों में इतने घुस गए कि बच्चों को टाइम ही नहीं देते जी। बच्चा कह रहा अम्मी अम्मी, और अम्मी है तो वो सीरियल देखे जा रही हैं, यूट्यूब पे देखे जा रही है। बाप सुनने को तैयार नहीं, मां सुनने को तैयार नहीं। तो ये बताओ मेरे प्यारो, तुम्हारे बच्चे की तरबियत करने क्या अमेरिका से लोग आएंगे? याद रखो, जिनका कोई सरपरस्त नहीं होता, जिन बच्चों को कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता, तो फिर उन बच्चों पर कोई और ध्यान रख लेता है। तुम नहीं सिखाओगे तो कोई और सिखाएगा। बच्चे तो सीखने के आदी होते हैं। अगर तुमने अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखा दी तो अच्छा है, वरना कोई और पड़ोस आस पड़ोस में होगा, वो तुम्हारे बच्चों को सिगरेट पीना सिखाएगा, तुम्हारे बच्चों को चरस पीना सिखाएगा, तुम्हारे बच्चों को शराबों की लत लगाएगा। जिन जिन बच्चों जो बच्चे शराब के आदी हैं, जो बच्चे सिगरेटों के और उल्टी सीधी चीजों के आदी हैं, जरा उनके माँ बाप की हिस्ट्री देखो, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की ही नहीं। और करेंगे कैसे बच्चों की तरबियत? इन्हें पता ही नहीं कि कैसे होती है। इनसे पूछ लिया जाए कि बताओ रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है कि अपने बच्चों की तरबियत करो, 0 सन्नाटा। अपने बच्चों की तरबियत सरकार ने इरशाद फरमाया बिल्कुल अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, इसलिए कि तुम ये सोच कर के अपने बच्चों की तरबियत नहीं करो कि ये मेरे बच्चे हैं, बल्कि इस नियत से करो कि ये मेरे आने वाले कौम का मुस्तकबिल है, हमारे समाज का मुस्तकबिल है। ये सरकार ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसाल। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों की 3 तरह से तरबियत करो। पहला हुब्बे नबी को, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब मोहब्बत कैसे सिखाई जाएगी? तो असलाफ फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अपने नबी पे दुरूद पढ़ना सिखा दो, इस तरह से तरबियत होती है। हुब्बे नबी व हुब्बे अहले बैत ही, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, इमाम हसन की मोहब्बत सिखाओ, इमाम हुसैन की मोहब्बत सिखाओ, मौलाए कायनात की मोहब्बत सिखाओ, फातिमातुज़ ज़हरा की मोहब्बत सिखाओ, उम्महातुल मोमिनीन की मोहब्बत सिखाओ, नबी कौनैन की मोहब्बत सिखाओ। अब मोहब्बत सिखाएंगे कैसे? हमारे घरों में बुजुर्गों का नाम तक नहीं लिया जाता, बुजुर्गों का नाम लेने के लिए भी इमाम आएगा। सरकार गौसे पाक की नियाज लगा दो। बात बात पर हमारी अवाम उलमा को निशाना बनाती है कि उलमा ये कर रहे हैं, उलमा ये कर रहे हैं, उलमा ये कर रहे हैं। जरा एक मर्तबा कोई अपना किसी का बाप, अल्लाह करे सबके बाप सलामत रह गए, लेकिन मौत का नाम गाली नहीं है, किसी का बाप इंतकाल हो जाए, कोसों दूर खड़ा होता है अपने बाप के जनाजे से, नमाज ना तो पढ़ानी तो बहुत दूर की बात, पढ़नी तक नहीं आती। ये बताओ कि सरकार ने इरशाद नहीं फरमाया कि सबसे हकदार
बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए बेटा है, अगर उसके अंदर अहलियत, तो अहलियत अपने, और होता क्या है, अब्बा तो खत्म हो गए, अब्बा खत्म हो गए, 10वें पहले दिन से लेकर के 40वें तक हाफिज जी का इंतजाम किया, हाफिज जी 40 दिन तक आपको सिपारा पढ़ना है। अब हाफिज जी ने पढ़ा तो पढ़ा, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, सब लोग बताना, क्या तुम्हारे वालिद की कब्र पर कुरान पाक तुमसे ज्यादा अकीदत के साथ, खुलूस के साथ कोई मौलवी पढ़ सकता है? तुम्हारा बाप है भाई, बाप से उनसियत ज्यादा होती है बेटे को। तो अगर तुमने अपने बच्चों की तरबियत सही की होती तो आज तुम्हारा बेटा तुम्हारा नमाज जनाजा भी पढ़ा रहा होता, तुम्हारे सराहने खड़ा होकर के कुरान भी पढ़ रहा होता। तीसरी तरबियत व क़िराअतुल कुरान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा दो। दुनिया की हर तालीम दे दी लेकिन कुरान पढ़ाना नहीं सिखाया, और कुरान पढ़ाना तो दूर की बात, शादियों का माहौल है, शादियों का माहौल है, एक हफ्ता पहले कुरान चला जाता है, चाहे न लड़का जाने पढ़ना न लड़की जाने पढ़ना, लेकिन कुरान को भी रस्म बना लिया। सरकार ने इरशाद फरमाया था ना, कुर्ब क़यामत की निशान, ला यब्क़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्क़ा मिनल कुरानी इल्ला रस्मुहु, इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा और कुरान सिर्फ लिखा हुआ रह जाएगा। आज देखो हमारी 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 ताकों में वो जुज़दान अच्छे से जुज़दान में करके जिस दिन से रखा है, माज़अल्लाह 4-4 इंची गर्द जम गई, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं, पढ़ने वाला कोई नहीं। लेकिन हाँ, हर सुबह को इन खान साहब के यहाँ पर, इन लंबरदार के यहाँ पर, इन प्रधान जी के यहाँ पर, इन सरमायादार के यहाँ पर अमर उजाला और दैनिक जागरण रोज आए और उसे रोज पढ़े। झूठ के मुरब्बे को पढ़ने का क्रेज देखें। अखबार में अल्लाह पर भीकन वालों सिर्फ 2 बातें सच्ची होती हैं, दिन और तारीख, बाकी सब झूठ। तो झूठ को पढ़ने का इतना क्रेज, लेकिन वो किताब जिसका पहला पन्ना पलटो तो किताब कहेगी ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अरे झूठ होना तो दूर की बात, इसमें झूठ की गुंजाइश और शक तक नहीं। झूठ को पढ़ने का इतना क्रेज, एक हाथ में चाय का कप, दूसरे हाथ में अखबार। अच्छा अल्लाह पर भीकन वालों, आप कुरान की, आप जो है अखबार क्यों पढ़ते हो? सब बताएंगे, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले संभल में क्या हुआ था, मुरादाबाद में क्या हुआ था। तो आप अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये पता चले कि कल क्या हुआ था। लेकिन अल्लाह पर भीकन के खजूर मुसलमानों, अखबार नहीं कुरान पढ़ो, इसलिए कि जब तुम अखबार पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि कल क्या हुआ था। लेकिन जब तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मैदान मीनार के पढ़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर सहाफी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। वाह, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, फैज़ाने आले रसूल हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। इसलिए मेरे प्यारो देखो, कुरान पाक, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों के अंदर डाल दो, तो जब ये बड़े होंगे तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, हाफिज जी को, इमाम साहब को, अल्लामा को कहने की जरूरत नहीं है, हाजी जी डीजे मत बजवाना। ये औलाद खुद कहेगी हम शादी नहीं करेंगे ऐसे घर में, ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे कि जहां पर रसूलुल्लाह की बगावत हो, शरीयत की बगावत हो। हम ऐसा रिश्ता मानने को तैयार ही नहीं होंगे। ये बच्चे जब आपके तैयार हो जाएंगे तो रसूलुल्लाह के दीन के वफादार होंगे, रसूलुल्लाह के दीन के वफादार होंगे। तो जब रसूलुल्लाह का बनना है, क्या रसूलुल्लाह की मादल्ला जिंदगी ऐसी है जिसमें तुम्हारे लिए एक भी उसवा नहीं? कुरान तो कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उस्वतुन हसना, है ना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी में ऐसे ऐसे नमूने हैं, कैसे कैसे नमूने हैं। तुम जिंदगी के जिस गोशे को देखोगे रसूलुल्लाह को पाए तकमील पे देखोगे जी। तो क्या कमी रह गई रसूलुल्लाह की इस निकाह की रस्म में, जो तुमने रसूलुल्लाह की निकाह वाला, रसूलुल्लाह का निकाह नहीं लिया और ये वाला ले लिया, गैर मुस्लिमों वाला।
उसका नतीजा ये हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि देखो 1400 साल गुजरने के बाद 1400 साल गुजरने के बाद पता है क्या हुआ? निकाह करना मुश्किल हो गया, जिना करना आसान हो गया। अल्लाह। ये हमने किया है, निकाहों को मुश्किल किया है, निकाह को मुश्किल किया है, इसलिए जिना आसान हो गया। लेकिन उस दौर में निकाह आसान था और जिना मुश्किल था। ये हमने किया है ना। गरीब बेटी जब तक उसके बाप के पास खूब माल नहीं होगा हम भी आएंगे, खूब माल दौलत की फरावानी नहीं होगी हम उसके घर रिश्ता लेकर के नहीं आएंगे। आप तो रिश्ता लेकर के जाते हो किस वजह से? मालदार होने की वजह से। आप रिश्ता लेकर के जाते हो किस वजह से? इसलिए कि वो आला हसब और नसब वाला है। आप रिश्ता लेके इसलिए जाते हो ताकि वो खूबसूरत है। लेकिन अपने नबी से पूछो या रसूल अल्लाह, हम अपने बेटी या बेटे का रिश्ता देखें तो क्या देखें? तो सरकार इरशाद फरमाएंगे खूबसूरती मत देखना, मालदारी मत देखना, फसफर बेजाते दीन, अगर कुछ देखे तो दीनदारी देखना। हमने यही छोड़ दिया और सब अपना लिया जी। यही छोड़ लिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वालों, मुकम्मल रसूलुल्लाह की सीरत पे अमल करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ये आधा तीतर आधा बटेर से काम नहीं चलेगा। इस्लाम में पूरे पूरे उतर जाओ जी। पूरे पूरे उतर जाओ। और कैसे उतरो? अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, नए कपड़े पहने हुए, जी। नए कपड़े पहने सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। और नियत ये थी कि नए कपड़े हैं तो पहले सरकार ही देख ले। नए कपड़े पहनते हुए ईद के दिन, है ना, किसे दिखाने के लिए? अरे हमारे माँ बाप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, अपने बड़ों को दिखाने। साहबी रसूल थे, रसूलुल्लाह देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। नए कपड़े सिलवाएं, सरकार की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने सलाम का जवाब दिया लेकिन अपना मुंह फेर लिया, अपना मुंह फेर लिया। साहबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मुंह फेरने की वजह क्या है? सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबी सुन, तू कपड़ा सिला हुआ तो पहन रहा है शरीयत के मुताबिक, लेकिन जो रंग का पहन रहा है वो रंग मुस्तफा वाला नहीं है, वो रंग मुस्तफा वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये रंग मुस्तफा वाला नहीं है? कहां? ये जाफरानी रंग रसूलुल्लाह की शरीयत में जायज नहीं है, रसूलुल्लाह वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अपनी बीवी से जाकर के कहूंगा वो लेकर के जाए, वो धो दे और इसका रंग उतार दे। सरकार ने इरशाद फरमाया, इधर आ, अभी तू नहीं समझा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर तुझे मुकम्मल मुस्तफा वाला बनना है तो इसे धोना नहीं बल्कि इसे उतार और अभी आग लगा दे। तवज्जो चाहूंगा मैं अल्लाहपुर भीकन के गज्जूर मुसलमानों की, तुम्हारे नबी ने एक मैसेज दे दिया, ओ गज्जूर मुसलमानों, ओ मेरे उम्मतियों, हर उस चीज को आग लगा दो जो तुम्हारे नबी को पसंद ना हो। सुभान, क्या बात। हर उस चीज को आग लगनी चाहिए जो तुम्हारे नबी को पसंद ना हो। ये नमाज ना पढ़ना तुम्हें तुम्हारे नबी को पसंद नहीं है, आग लगा दो इस मिजाज को। ये झूठ बोलना तुम्हारे नबी को पसंद नहीं, आग लगा दो। ये गीबत करना तुम्हारे नबी को पसंद नहीं, आग लगा दो। ये डोले और मेंढे काटना तुम्हारे नबी को पसंद नहीं, आग लगा दो। अरे हर वो उस चीज को आग लगाओ जो यार को यार से जुदा कर दे। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुरीद था। आखिरी बात है और बात खत्म होती है। एक मुरीद था, आपकी बारगाह में साल में एक मर्तबा आता था, एक मर्तबा आता था। और जब भी आता तो तोहफे के तौर पर एक तहबंद लेकर के आता। 1, 2, 3, 4 साल, कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक साल उस मुरीद के घर पे गुर्बत ने पंजे जमा दिए, गरीब, खाने के लाले। उसने बहुत कोशिश की, बहुत बचाना चाहा कि बचा करके तहमत खरीद करके अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में चला जाए, लेकिन गुर्बत इतनी सख्त कि उसे मोहलत नहीं दी। लेकिन उसने मेहनत की 1 साल लगातार मेहनत करने के बाद आइंदा साल वो इस लायक हुआ कि उसके घर की हालत भी अच्छी हुई। और फिर उसने सोचा अब पीर साहब के घर जाने का मौका आ गया। अब पीर साहब के लिए हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन के लिए, ख्वाजा फरीदुद्दीन के लिए एक तहमद खरीदा, एक नहीं बल्कि 2 खरीदे। एक पिछले साल की कज़ा
और एक ये दोनों तहमद लेकर के हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन की बारगाह में हाजिर हुआ और रोकर के अर्ज की, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैं 1 साल नहीं आया इसलिए कि गरीब हो गया था, गुर्बत आ गई थी, आने के पैसे नहीं थे, तोहफे के पैसे नहीं थे। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो दूसरे मुरीद को बुलाया और कहा कि मेरे मुरीद, इसके हाथ से दोनों तहमत ले और दोनों तहमत को ले जा करके आग लगा दे, दोनों तहमतों को ले जा करके आग लगा दे। मुरीद रोने लगा, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, पेट काट काट करके मैंने ये तैयार किया है, अपना ना खा करके आपके लिए तोहफा तैयार किया है, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आखिर वजह क्या है, आपने इसको आग क्यों लगा दी? हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर की आंखों में आंसू, मुरीद को सीने से लगाया और कहा कि मेरे मुरीद, दिल थोड़ा ना कर, मेरा दिल तोड़ना मकसद नहीं था, अरे मैंने उस चीज को आग लगा दी जो यार को यार से जुदा रखे, जो यार को यार से जुदा रखे। तो याद रखो अल्लाह पर भी करके गयूर मुसलमानों, हर उस चीज को आग लगा दो जो तुम्हारे पिया मदीने वालों को पसंद ना हो। मेरा अख्तर रजा कह गया, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो राग नहीं अच्छी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।